मॉर्निंग एवरीवन। अज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। अज्ञानात्मक तर्क, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। मतलब अपने अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर, और जो कि उसे पास्ट में संकलित तथ्य हैं। कल्पना बिल्कुल एक अलग ही फैक्ट एंड फिगर होता है। मतलब इमेजिनेशन में जीना, एक तरह की इमेजिनेशन कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं। जैसा कि आप लोग इमेजिन करते हैं कि आप लोग अरबपति हो जाएं, खरबपति हो जाएं, उसके लिए करने पड़ती है मेहनत, और जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए काम में लग जाइए, प्रिपरेशन करिए आप लोग। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। उसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। तो निरीक्षण करता है, उसका परीक्षण करता है, फिर सामान्यीकरण। उदाहरण: जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों के खोज करने लगती है और इस निष्कर्ष पहुंचती है कि वह भूख के कारण हो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि माँ ट्रेन से लौटी और उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो उसे निष्कर्ष निकाला कि बच्चा भूख के कारण रो रहा होगा। भाटिया के अनुसार आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, क्योंकि विज्ञान में दिए गए तीनों स्तरों अज्ञानात्मक तर्क से संबंधित है, जबकि कल्पना अज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। सीखी हुई बात को धारण एवं पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। तो जो बात आपने सीख ली है और आपको याद नहीं आ रही है, तो उसका मतलब कि आपको विस्मरण हो गया, आप उन बातों को भूल गए हैं। जो सवाल आपने जैसे रीजनिंग में सीखा और आपको समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं निकल रहा है, या कोई डेफिनेशन आपने याद करी, वो डेफिनेशन आपकी मैम ने क्लासरूम में पूछी और आप नहीं बता पाए, तो आपको विस्मरण हो गया, आप उसको स्मरण करने में सफल नहीं हो सके, अतः असफल हो गए। तो उसका मतलब आपको विस्मरण हो गया, असफल होना। मतलब